बसंत पंचमी के अवसर पर शहर से सटे चवींचा गांव में पांडव मंचन व गैंडी वध का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। बसंत ऋतु के आगमन से बैसाखी तक गांव में हर रोज थड्या व चौफला का आयोजन भी किया जाएगा। रविवार को बसंत पंचमी के अवसर पर चवींचा गांव के ज्वालपा देवी मंदिर में पांडव मंचन व गैंडी वध का आयोजन किया गया। बसंत पंचमी पर हर साल यहां स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बसंत ऋतु की खुशी में यहां पर पिछले लंबे समय से पांडव मंचन का आयोजन किया जाता है। इस दौरान मंचन के तहत आयोजित गैंडी वध को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। स्थानीय ग्रामीण मनोज रावत अंजुल ने बताया कि बसंत पंचमी पर होने वाले इस कार्यक्रम में गाँव की दिशा ध्यानिणा भी अपने घर आती है। नहीं पता सही में कि कब से किया जाता है, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं इस परंपरा का देखता हुआ आ रहा हूँ। हर बसंत पंचमी के दिन हर साल ये प्रोग्राम होता रहा है। हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना, अपने दादाजी से, अपने पिताजी से, सभी लोगों से हम सुनते आ रहे हैं कि ये एक जो परंपरा है हमारे सदियों से चली आ रही है। देखिए, पहले तो मेन तो ये है कि हमारे जितने भी गांव के लोग हैं ये सभी एकत्रित होते हैं। जितनी भी हमारी दिशा धानियाँ हैं अपने मायके आती हैं। जो लोग हमारे गांव के कहीं बाहर पे निवास करते हैं वो लोग भी इस त्यौहार के लिए घर पे आते हैं। और आसपास के गांव, पौड़ी शहर के काफ़ी लोग, आज माननीय अध्यक्ष जी भी हमारी यहाँ पहुँची हुई थी, तो इसी तरह से सारे गणमान्य लोग आते रहते हैं। गाँव का प्रतिवर्ष होता है और बहुत ही सुंदर आयोजन है। इसमें सभी दिशाधानियों को बुलाया जाता है। तो पहले मैं एज अ गर्ल, जब मैं अनमैरिड थी तब इस आयोजन को देखती थी, और अब मैं खुद इनवाइटेड हूँ एज दिशाधानी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा जोश है इस साल तो हमारे महोत्सव में। हाँ जी, नाम कनुप्रिया रावत है। चूचा गांव की जो परंपरा रही है, वो ये जो आयोजन हमारा बसंत पंचमी का है, ये लगभग 1 सदी से भी ज़्यादा समय का इसको कहा जाता है। हमने बड़े बुजुर्गों से भी इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करी, और मतलब 100-110 साल से भी पुराना ये आयोजन है और निरंतर आज तक ये चलता आ रहा है। तो इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता इसमें ये है कि आज के बाद जो बसंत ऋतु का जो आगमन होता है, उसकी खुशी में बसंत ऋतु के आगमन पे आज हम इस मंचन को यहाँ पे करते हैं। तो ये जो मंचन है, ये किन लोगों ने सोच के तहत इसको शुरू किया होगा, इसमें जाने की जब जरूरत नहीं, लेकिन एक स्वस्थ परंपरा को इसने जन्म दिया। तो इसमें एक महाभारत का जो दृष्टांत आप देख रहे होंगे, अभी महाभारत का एक दृष्टांत जुड़ा हुआ है जिसमें पांडव और नागमली। तो इसकी मैं हल्की सी कथा, अगर आपको समय हो तो मैं इसकी हल्की सी कथा आपको सुना देता हूँ। तो ये महाभारत के एक दृष्टांत से ये कथा ली गई है। इसमें जब जो पांडवों के पिताजी थे, उनकी जब मृत्यु हुई तो उनके श्राद्ध के लिए उनके कुल पुरोहित ने गैंडी की एक खकोटी, मतलब गैंडी की खाल, उस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उसकी मांग रखी। तो वो एक गैंडी थी, सीतारामा गैंडी, बड़ी विलक्षण गैंडी थी और हिमालय के कंदराओं में कहीं वो पाई जाती थी। तो उस गैंडी का जो रक्षक होता है वो नागमल होता है और उसके साथ में उसकी बहन नागमली होती है। तो जब वो कहते हैं कि बड़े कई महीनों बाद जब उन्होंने इस खगोटी की तलाश में वो हिमालय के कंदराओं में निकले, तो उनको कई महीने लग गए। अंततः उनको एक गैंडे का एक समूह दिखाई दिया। वो उन कंदराओं में पहुँचे और जब उन्होंने देखा कि एक बलिष्ठ जवान जो है उस गैंडी की रक्षा में तैनात है, और जब वो पांडव अपने उद्देश्य के बारे में उनको बताते हैं कि तुम यहाँ काहे के लिए आए, तो हमने कहा, पांडवों ने कहा कि हमें अपने पिता के श्राद्ध के लिए उस गैंडी को उसका हमने वध करना है, उसको खकोटी लेके जानी है। तो नागमल तो उस जो समूह में वो गैंडी बड़ी विलक्षण थी और उसको बड़ी प्रिय थी, तो उसने भी उस गैंडी को देने से मना कर दिया। उसने एक शर्त रखी नागमल ने कि अगर तुम 5 पांडव मुझे युद्ध में हरा दोगे तो ये गैंडी की खकोटी तुम्हारी। और पांडव इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि कई दिनों तक वो युद्ध चला, अंततः जीत जो है पांडवों की हुई और वो खकोटी लेके अपने पहुँचे कुल पुरोहित के पास, और तब पांडव का श्राद्ध संपन्न हुआ। वही मंचन यहाँ पे हम हर साल दिखाते हैं। और आज के बाद यहाँ पे एक और बड़ी विशेषता इस उत्सव की जुड़ती है कि आज के बाद और बैसाखी तक यहाँ पर थड़िया चौपला का निरंतर गायन हमारे गांव की महिलाओं द्वारा किया जाता है, और ये हमारी संस्कृति का एक अलग ही हिस्सा, एक अनूठा हिस्सा है।